जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने छूटते ही सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को 14 महीने नजरबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। नजरबंदी से छूटते ही महबूबा ने 1 मिनट 23 सेकंड का एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश की खूबी यह है कि इसमें ब्लैक बैकग्राउंड में सिर्फ ऑडियो संदेश जारी किया गया है। संदेश साफ है कि मुफ्ती ने कश्मीर में एक तरह अंधकार को इंगित किया है, जो उनके भावी तेवर के संकेत दे रहा है। इसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में खटकता रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया है। उस काले दिन का काला फैसला मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता रहा। मुझे यकीन है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष होगा। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को महबूबा मुफ्ती की रिहाई की जानकारी दी। मुफ्ती को पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एक दिन पहले हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, जैसे कि श्रीमती मुफ्ती की अवैध हिरासत समाप्त हो गई है। मैं उन सभी को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इन कठिन समय में मेरा समर्थन किया। मैं आप सभी का आभार मानती हूँ। अब मैं इल्तिजा आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह आपकी रक्षा करे। महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिए जाने के बाद 20 सितंबर 2019 से इल्तिजा ही उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर रही थी। आपको बता दें, पिछले करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से नजरबंद महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग को लेकर उनकी बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जिस पर 29 सितंबर को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा था कि केंद्र जम्मू कश्मीर की पूर्व महबूबा मुफ्ती को यानी पूर्व मुख्यमंत्री को कितने समय तक और किस आदेश से हिरासत में रखना चाहता है। अदालत ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा दायर संशोधित आवेदन पर 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कई स्थानीय पार्टियों के नेताओं को हिरासत में लिया था, जिन्हें समय समय पर शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। सरकार ने पिछले साल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया था। इस साल 13 मार्च को फारूक अब्दुल्ला और 24 मार्च को उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया था। हालांकि महबूबा मुफ्ती की हिरासत की अवधि को लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार 14 महीने के बाद महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया और रिहा होते ही उनके सख्त तेवर दिखने शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।